नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम यूएफडी की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि यूनिट्स ऑफ आर एंड आर एक्स आर सेम इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन विथ यूनिटी। यानी कि हमारे पास में अगर आर एक इंटीग्रल डोमेन हो जिसमें यूनिटी एग्जिस्ट करती है, तो ऐसे केस में हमारे पास में हर एक जो इन्वर्टेबल एलिमेंट है आर का, वो इन्वर्टेबल एलिमेंट हो जाएगा आर एक्स का, और हर एक जो इन्वर्टेबल एलिमेंट है पॉलिनोमियल रिंग आर एक्स का, वो इन्वर्टेबल एलिमेंट हो जाएगा आर का। तो यहाँ पर ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है। ज़रूरी बस ये है कि हमारे पास में आर जो है उसकी दो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वो फर्स्ट ये है कि वो इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए, और सेकंड ये है कि उसमें यूनिटी ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट से, जो कि कुछ इस तरह से है। इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन विथ यूनिटी, देन units of R and Rx are same। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रूफ से। सबसे पहले हम इसका एक यूनिट एलिमेंट लेते हैं R का, और हम ये कहेंगे कि वो Rx का भी यूनिट एलिमेंट है। Let A belongs to R be a यूनिट। ये इसका एक यूनिट एलिमेंट हमने लिया है। अब अगर वो यूनिट है, इसका मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट B एग्जिस्ट करेगा, B बिलोंग्स टू R सच दैट AB इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास में देखिए A और B दोनों किसके एलिमेंट्स हैं? R के एलिमेंट्स हैं। तो हम दो पॉलिनोमियल्स जनरेट करते हैं। एक तो हम जनरेट कर रहे हैं fx, जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से है a प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। जी एक्स हम ले रहे हैं b प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? दो पॉलिनोमियल्स जनरेट कर रहे हैं fx और gx विद द हेल्प ऑफ a एंड b। जहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है a, ये आएगी fx के अंदर, बाकी जितने भी टर्म्स हैं वो सब के सब क्या हैं? ज़ीरो है। बेसिकली हम fx क्या ले रहे हैं? a, और gx हम ले रहे हैं b। नाउ fx gx किसको बिलोंग कर गए हमारे पास में? rx को। एंड fx gx का जो प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास में, वो देखिए fx की क्या वैल्यू आ रही है? a, और gx है हमारे पास में b। तो हमारे पास में इसका प्रोडक्ट आ गया ab, विच इज इक्वल टू 1। ये चीज हमने पहले ही बता रखी है, क्योंकि a क्या है? यूनिट इन r। तो हमारे पास में ab का जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 आएगा। उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये बेसिकली हमारे पास में क्या है? ये यूनिटी ऑफ आर एक्स है। देयरफॉर आपके पास में इस fx के कॉरेस्पॉन्डिंग एक gx एग्जिस्ट कर गया, सच दैट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो यूनिटी ऑफ rx आ रहा है। इम्प्लाइज fx इज इक्वल टू a इज यूनिट इन rx। तो इस तरह से हमारे पास में a जो है वो Rx का यूनिट आ जाता है, और A हमने एक आर्बिटरी एलिमेंट लिया था R का। सिंस A belongs to R was arbitrary unit of R, हमने R की एक आर्बिटरी यूनिट ली थी। Therefore every units of R are यूनिट्स ऑफ आर एक्स। यानी आर की हर एक जो यूनिट एलिमेंट है वो आर एक्स का यूनिट एलिमेंट होगा।
तो हमने अब इसका जो मेन पार्ट है वो प्रूव कर दिया है। अब हम आते हैं इसका कन्वर्स पार्ट पर, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि आर एक्स की हर एक जो यूनिट है वो आर की यूनिट हो जाएगी। सपोज एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, पॉलिनोमियल रिंग आर एक्स इज अ यूनिट इन आर एक्स। अब अगर ये यूनिट है आर एक्स के अंदर, इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और एलिमेंट आर एक्स के अंदर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ एक्स का उस एलिमेंट के साथ जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ जाएगा हमारे पास में यूनिटी ऑफ आर एक्स। implies there exists gx belongs to rx such that fx into gx is equal to unity of rx, which is nothing but 1 plus 0 into x plus 0 into x square plus 0 into x cube plus and so on. अब हमारे पास में ये कुछ और नहीं बल्कि ये क्या है, 1 है। अब हमारे पास में ये जो पॉलिनोमियल है वो इसके बराबर है। इसका मतलब डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ 1। अब हमारे पास में R क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है, तो डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या हो गई हमारे पास में, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स, और डिग्री ऑफ कांस्टेंट हमारे पास में क्या होता है, 0। रीजन इस स्टेप से इस स्टेप का क्या है, बिकॉज R इज एन इंटीग्रल डोमेन, देयरफॉर डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स, ये आ जाता है। अब देखिए ये जो डिग्रीज है इनका सम क्या आ रहा है, 0, और डिग्रीज जो है वो हमारे पास में क्या होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिग्रीज का सम 0 है, 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सम 0 है। इसका मतलब डिग्री ऑफ एफ एक्स 0 है एंड डिग्री ऑफ जी एक्स जो है वो भी 0 है। हमारे पास में कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 कब होती है, जब हमारे पास में वो जो पॉलिनोमियल है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाए। implies एफ एक्स एंड जी एक्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और gx हमारे पास में आ गया b प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इम्प्लाइज एफ एक्स इंटू जी एक्स हमारे पास में क्या आ गया, a b, जहां पर हमारे पास में ये a b किसको बिलोंग कर रहे हैं, r को। ऑल्सो एफ एक्स इंटू जी एक्स हमारे पास में क्या आ रहा है, 1, विच इज इक्वल टू ए बी। इसका मतलब एफ एक्स जो कि a के बराबर है किसको बिलोंग कर गया, r को। ऑल्सो देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू r सच दैट ए बी इज इक्वल टू 1, और हमारे पास में एफ एक्स किसको बिलोंग कर जाता है, आर को, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर के अंदर एक एलिमेंट बी भी एग्जिस्ट करता है सच दैट ए बी इज इक्वल टू 1। इम्प्लाइज ए इज यूनिट इन आर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू ए इज आर्बिट्ररी यूनिट इन आर एक्स। देयरफॉर every unit in Rx is a unit in R। तो हमारे पास में इस तरह से Rx की हर एक जो यूनिट है वो R की यूनिट बन जाएगी, और इसी के साथ साथ हमारे पास में ये जो थ्योरम है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम
इसी की तरह एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास में इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है, ये एक पॉलिनोमियल रिंग है, तो हमारे पास में इसका जो हर एक इर्रिड्यूसिबल एलिमेंट होगा वो इसका भी इर्रिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन नहीं है, इसका हर एक इर्रिड्यूसिबल एलिमेंट इसका इर्रिड्यूसिबल एलिमेंट होगा, लेकिन ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन नहीं है, यानी कि इसका हर एक इर्रिड्यूसिबल एलिमेंट इसका इर्रिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसी रिजल्ट के बाद में हमारे पास में एक नया डेफिनेशन आने वाला है यूएफडी के अंदर, जिसे हम कहते हैं इर्रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि हर एक जो इर्रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होता है वो ज़रूरी नहीं है कि एक इर्रिड्यूसिबल एलिमेंट भी हो। तो इस तरह से हमारे पास में आज का ये जो थ्योरम है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।